वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट में हम लोग पूरा टारगेट क्यों नहीं ले पाते। जब भी हम एंट्री करते हैं तो वो पूरा टारगेट क्यों नहीं ले पाते। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका मेन कारण क्या है। देखिए, इसका जो मेन कारण है वो है आपका टाइम फ्रेम का और कैंडलस्टिक का। यदि आप प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हैं तो ये कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है अभी फ्राइडे को बिग मूव आया और गुरुवार को भी यहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल बना, यहाँ पर अनडिसीजन कैंडल बना। उसके बाद जो है ना एक बिग मूव आया। तो ये बिग मूव आया कैसे, बड़ा मूव आया कैसे, ठीक है, वही आप लोग को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए इसको समझते हैं और सबसे पहले एनालिसिस करते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में। तो देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में आपको लग रहा होगा ये हल्का सा यहाँ पर ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम में प्रॉपर ये ड्रा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये डेली टाइम फ्रेम में प्रॉपर ड्रा नहीं हो रहा है, तो ये इससे छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर ड्रा होगा, ठीक है। जैसे कि ये आपको लग रहा है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका डेली टाइम फ्रेम का। तो ये प्रॉपर मैचिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो ये प्रॉपर मैचिंग हो रहा है। कैसे, ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये मैचिंग हो रहा है। इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से ये करेक्शन आया, ठीक है, यानी कि ये ट्रेंड आया, ये करेक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये डेली टाइम फ्रेम मैचिंग हो रहा है, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम में ये मैचिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, 4 घंटे लगा देता हूँ या फिर 3 घंटे लगा देता हूँ। देखिए अब ये मैचिंग हो रहा है। तो ये 4 घंटे 5 मिनट से लेकर ये 4 आवर्स तक जो है ना ये ट्रेड लाइन प्रॉपर यहाँ पर ड्रा हो रहा है और उसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये खेल आपको समझ में आया। तो ये टाइम फ्रेम के कारण ना ये पूरा यहाँ पर प्रॉपर मैच खा रहा है और ब्रेकआउट हुआ है। तो इसका मतलब ये है, अब इसको मैं 3 घंटे भी ले लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। अब इसको ले लेता हूँ 3 घंटे, ये देखिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये डेली टाइम फ्रेम में जो है ना ये प्रॉपर मैच नहीं खा रहा था ट्रेड लाइन, लेकिन ये 3 घंटे में और 4 घंटे में, तो जब ये 3 घंटे और 4 घंटे में मैचिंग खा रहा है तो ये 5 मिनट में भी मैचिंग खाएगा और 15 मिनट भी मैचिंग खाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं आप लोग को करके बताता हूँ, 15 मिनट भी करके आप लोग को बताता हूँ, लेकिन एंट्री किस में करना है वही मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ प्राइस सेक्शन की मदद से। अब इसको मैंने 15 मिनट कर लिया, देखिए। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। ये देखिए इसको बार बार रेस्पेक्ट कर रहा था, इसको यहाँ पर ये ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे तो एक चैनल भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, लेकिन ये यहाँ पर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ से लेके कहाँ होल्ड कर पाती। देखिए तो ये मेन जो कैंडल बना है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी नहीं बना है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि टाइम फ्रेम को समझ गए ना तो आप टारगेट पूरा ले पाओगे। कैसे, चलिए। तो ये यहाँ पर मैं आपको करता हूँ यहाँ पर 3 आवर्स 3 घंटे का, ताकि कैंडलस्टिक भी आपको समझ में आए और उसका ब्रेकआउट भी समझ में आए। अब खेल आपको अलग नज़रिए से देखने वाला है। ये देखिए, ये देखा डोजी कैंडल बना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक कैसे काम कर रहा है, ये टाइम फ्रेम के कारण ये डोजी कैंडल काम कर रहा है। देखिए तो टाइम फ्रेम के कारण ये डोजी कैंडल मैचिंग भी आ रहा है और आपका टाइम फ्रेम के कारण ये समझ भी आ रहा है। तो जैसे ही ये कैंडल बना तो आपको ज़रूर दिमाग में आएगा तो कम से कम इसका 6 से 8 कैंडल का टारगेट होगा। कहीं भी स्टडी करके देख लीजिए, जब भी इस प्रकार का कैंडल बनता है तो रिवर्सल आता है, तो इसका ब्रेकआउट भी आया है इस ट्रेड लाइन का, ठीक है। तो ये इसके कारण ये यहाँ पर मोमेंटम आया है, ठीक है। तो ये क्या था, इस ट्रेंड का ये करेक्शन था। देखिए ये इस ट्रेंड का जो ना ये करेक्शन भाग था, ठीक है। जैसे आपको नॉलेज होगा वैसे ये चीज़ें आपको दिखाएगी। जिससे भगवत गीता में बोला गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ठीक है। जैसी आपकी नज़र होगी वैसी ये संसार आपको नज़र आने वाला है, वैसे दिखाई देगा। तो यही है, ये करेक्शन है, ठीक है। तो ये करेक्शन पार्ट था। किसका करेक्शन था, ये इस ट्रेंड का ये करेक्शन था। यहाँ पर आप फिबोनाची भी डालेंगे तो ये यहाँ पर 61% आएगा, ठीक है। और ये इस करेक्शन से बाहर निकला है, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब कैंडलस्टिक में ट्रेडिंग करना है तो ये टाइम फ्रेम को आपको
पकड़ना पड़ेगा। टाइम फ्रेम में ही कैंडलस्टिक दिखाई देगी, अन्यथा आपको दिखाई नहीं देगी। आप दोष देते रहोगे कि ये कैंडलस्टिक काम नहीं करता, लेकिन काम करता है टाइम फ्रेम को। तो ये टाइम फ्रेम को आपको पता चल जाता है कि दोजी कैंडल बना है, तो आप इसमें देखिए कंटिन्यू होल्ड कर पाते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा पाते, और आपका जो है ना स्टॉप लॉस कभी हिट होता ही नहीं, ठीक है। और आप पूरा टारगेट ले पाते जब ये टाइम फ्रेम को समझ जाते और ये कैंडलस्टिक को। तो ये टाइम फ्रेम को समझ जाते हो तो ये आप कैंडलस्टिक को समझ जाते हो कि ये जो ट्रेंड बना है ये जो है कि एक करेक्शन में था, और हर टाइम फ्रेम का ये ट्रेंड का करेक्शन होता है और उस करेक्शन का ब्रेकआउट आता है। तो ये जो ना स्टेप में कंटिन्यू हायर हाई और लोअर लो लगाते हुए ट्रेंड की दिशा में मूव करता है। तो यही कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों। टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और चलिए इसको और अच्छे से बता देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से। अब वीकली टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको चीज़ें अलग नज़र से आने वाली है, ठीक है। यही मैंने आप लोग को समझाया। ये रहा आपका वीकली टाइम फ्रेम। अब इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेड लाइन के माध्यम से बताता हूँ। ये जो बड़ा मूव आया वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये रहा आपका, ये इसी से बड़ा मूव आया था, इसी दिशा से। देखिए यहाँ पर भी क्लोजिंग दिया था, तीसरी बार भी यहाँ से मूव आया, ठीक है। अब इसको अब टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये वीकली का गेम था, ठीक है। वीकली में कितना बड़ा यहाँ पर बुलिश कैंडल बना था। देखिए यहाँ पर कोई विक्स, थोड़ा बहुत विक्स बना था, पूरे बॉडी लिया था। तो सेम तरीक़ा से यहाँ पर भी दूसरी बार भी यहाँ पर क्लोजिंग उसी के ऊपर दिया था, उसके बाद ये मूव आया था। सेम भी तीसरी प्रकार यहाँ से विक्स बना, उसके बाद ऊपर गया। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर वीकली सपोर्ट था। देखिए जैसे अभी मैंने आप लोग को टाइम फ्रेम को चेंज कराया तो आपका नज़रिया भी बदलने लग गया, ठीक है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम करेंगे तो भी आपको ये नज़र आने वाला है। चलिए इसको मैं डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया हूँ कि खेल जो है ना टाइम फ्रेम का है, तभी वो कैंडलस्टिक आपको नज़र आएगा। सेम देखिए ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से जो मूव मिला था आप देख सकते हैं, ये यहीं से मार्केट जो है ना ऊपर गया था, उसके बाद ये करेक्शन में फंस गया था, ठीक है। तो ये मोमेंटम था और ये इसी को यहाँ पर फॉलो किया है और इसका ब्रेकआउट आया है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ये ब्रेकआउट ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए टाइम फ्रेम को एक कदम पीछे लेते हैं, 4 घंटे में और 3 घंटे में लेते हैं, तो वो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट और वो कैंडलस्टिक जो है ना आपको नज़र आने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अलग प्रकार का कैंडल बना है। हालांकि इसमें 50% पे क्लोजिंग दे देता तो हम पियर्सिंग लाइन बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर डेली टाइम में पियर्सिंग भी नहीं बना है। ये इस प्रकार से अनडिसीजन कैंडल बना है। ये गुरुवार का दिन था, एक्सपायरी के दिन था, मंथली एक्सपायरी, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये करेक्शन से निकला है, करेक्शन किसका, इसका करेक्शन को निकला है और यहाँ से मोमेंटम आया है। तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। समझाने का अलग अलग तरीका होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद।